बचती है? मतलब आज ऐसा देखा जाता है कि आज से 5 या 7 साल पहले जो इंसान थे, ठीक है, वो मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स का इतना उपयोग नहीं करते थे जितना आज के दिनों में कर रहे हैं। पहले आज से 5-7 साल पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, पैसे की लेन देन हुआ करती थी, वो ज्यादातर कैश में हुआ करती थी। किस रूप में हुआ करती थी? कैश। लेकिन आज आप देखोगे कि आज वह शिफ्ट हो गया है 70%। मतलब 70% आज जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहीं पर कोई बिजनेस हो, किसी भी प्रकार की शॉप हो, वो सारा किससे हो रहा है? मोबाइल से हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो पहले आज से 5 साल पहले जो दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी जो समस्याएं थी, ठीक है, उनमें ऐसा माना जाता था कि चलो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कि पृथ्वी गर्म होती जा रही है, कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, कि जंगल कम होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है, कहीं फ्लड आ रही है। तो ये सारी समस्याएं बड़ी हुआ करती थी पहले। चुप हो जाओ बेटा। ये समस्याएं बड़ी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में ये देखा गया है कि साइबर सिक्योरिटी दुनिया की जो सबसे 5 बड़ी समस्याएं हैं उनमें से एक बन चुकी है। अब ये समस्या क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं। ये समस्या ये है कि बेटा, जब आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हो तो उसमें आपके बैंक की डिटेल्स होती है, क्योंकि आपका मोबाइल के जो भी गूगल पे होते हैं, फोन पे होते हैं, वो सभी आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं कि नहीं होते? इसीलिए तो आप ट्रांसफर कर पाते हो एक जगह से दूसरी जगह मनी। अब क्या होता है, जब ऐसा काम होने लगा है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, जो इनका गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। अब इसके एक तरीका नहीं है जिससे ये साइबर अटैक्स होते हैं। ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि अकेले 2022 में 2 मिलियन साइबर अटैक्स हुए। कितने? 2 मिलियन, मतलब 20 लाख लोगों पर ये अटैक हुए। ये अटैक कोई हमला नहीं है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के वायरसेस होते हैं, जैसे रैंसमवेयर सबसे बड़ा साइबर अटैक माना जाता है, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले एम्स, जो इतना हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके ऊपर भी साइबर अटैक हुआ। इसरो पर भी साइबर अटैक हो चुके हैं। नासा, जो इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी है और इतनी बड़ी जो पाइपलाइंस है यूएसए की, उन पर भी साइबर अटैक्स होते हैं। अब क्या होता है कि जो भी कंपनीज आजकल चलती है वो सुपर कंप्यूटर है, उनका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, उनसे चलती है, ठीक है। अब उस पे कैसे न कैसे करके वो अटैकर उसमें अपना वायरस डाल देते हैं या किसी लिंक के थ्रू वो उसमें पहुंच जाते हैं। अब वो उसको लॉक कर देते हैं। अब वो कहाँ है, कहाँ रहते हैं, हमको पता नहीं। वो तो हमको सिर्फ, क्योंकि अगर हमको कोई अटैक कर रहा है तो हमको दिख जाता है कि ये आदमी मेरे को अटैक कर रहा है, तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन जो आदमी आपको दिख ही नहीं रहा है, फिर भी आप पे अटैक कर रहा है, इंटरनेट इतना बड़ा है कि उस आदमी का पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है कि आपका सिस्टम हैक हो गया। अब वो आपको रैंसम मांगेंगे आपसे, मतलब पैसा मांगेंगे, ठीक है, कि आपका सिस्टम अगर वापस रिवैम्प करना है या वापस इसको ठीक करना है आपको, ठीक है, तो आपको हमको इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपका जितना भी डेटा है, जितनी भी जानकारी आपके कंप्यूटर में है, हम वो सारी डिलीट कर देंगे। समझ गए? तो उनके मेन सिस्टम को ही अटैक करते हैं जहां पर सारी चीजें सिक्योर रहती है। अब आप में से कुछ ऐसे भी सोच रहे होंगे कि वो कुछ न कुछ तो ऐसा रखते होंगे जिससे वो बैकअप तो रखते होंगे, तो वो जो मेन सिस्टम होता है उसी पर अटैक कर देते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इससे बचने के यही तरीका है बेटा कि अपना मोबाइल फोन जब आप यूज करते हो तो आपके इनबॉक्स में बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं, ठीक है, तो आप उन मैसेज के लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें, ठीक है। वैसे हम इतने करोड़पति नहीं कि लाखों हमारे अकाउंट से चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको इन चीजों से बच के रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर आदमी के लिए पैसों की वैल्यू अलग अलग होती है, होती कि नहीं होती है। तो आपको अलग जो भी गूगल के द्वारा वेरीफाइड एप्स नहीं है, उनको आप अपने मोबाइल में ना तो डाउनलोड करें, ना ऐसे जो भी आपके पास हो सकता है मेल आता हो, मेल तो आपके आएगा नहीं,
मैसेज आता हो तो आप उनकी लिंक्स पर आप क्लिक ना करें। अगर आपको कोई कॉल करके पूछे कि मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ, आपके बैंक में ATM चालू नहीं है, मैं आपसे ऐसे OTP मांग रहा, आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, आप मुझे वो दे दो, तो ऐसी किसी भी प्रकार का फोन अगर कोई करता है तो बैंक कभी भी आपको, बैंक कोई भी क्रेडिट कार्ड वाले कोई भी कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा, समझ गए? वो पर्सनली आपको कभी भी कॉल नहीं करते और OTP के लिए नहीं पूछते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में आपके हाथ में मोबाइल या फोन है आपके कि जल्दी से OTP दे दो, बैंक वाले मंगा रहे और आप ज्यादा होशियार बन के OTP दे दिए, ठीक है? तो इतना होशियार आपको नहीं बनना है, इन चीजों से दूर रहना है, ठीक है? और साइबर सिक्योरिटी, एक तो साइबर सिक्योरिटी एथिकल होती है और एक नॉन एथिकल होती है। मतलब देखो, हर काम दो तरीकों से किया जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी को बचाने के लिए हमारे बहुत सारे इनकी पढ़ाई भी होती है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी जिसमें आपको पढ़ाई जाती है, इसमें आप जिन पर अटैक्स होते हैं, जिनके मोबाइल्स कंप्यूटर्स पर अटैक होते हैं, उनको आप कैसे इवेड कर सकते हो, बचा सकते हो, ठीक है? तो साइबर सिक्योरिटी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे लिए, ठीक है? पूरी दुनिया के लिए। इवन जो बड़े इंस्टीट्यूट है, जो हम तो आप, हमारे कंप्यूटर तो कितने सिक्योर होंगे, हमारे मोबाइल फोन तो कितने सिक्योर होंगे, जो बड़ी एजेंसीज है जो अपने पासवर्ड्स को, अपनी चीजों को इतने प्रोटेक्टेड रखती है, फिर भी उन पर ये अटैक्स हो जाते हैं, फिर भी उनसे फिरौती की मांग की जाती है, ठीक है? तो हम तो बहुत ही छोटी चीज है, फिर भी हमको बचना चाहिए।